गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कोरिलेशन का चैप्टर करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का। सो कोरिलेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे वो बताएंगे, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर के एक एक पार्ट को कवर करते चलेंगे। सो सबसे पहले समझेंगे कि कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है। सो कोरिलेशन सबसे पहले हम समझेंगे एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि जब हम कभी ग्राफ बनाते हैं या कुछ भी हम ग्राफ में जब हम कोई भी डेटा लेते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई को। यानी एक्स में हम एक वेरिएबल लेते हैं और वाई और में एक वेरिएबल लेते हैं। तो अगर इन दोनों में कोई रिलेशन होता है, यानी वन सम डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू और मोर ग्रुप्स, यानी कोई भी ग्रुप में या क्लासेस में या सीरीज में जो भी डेटा है उसमें अगर कोई रिलेशन होता है या कोई कनेक्शन होता है, देन इट इज सेड टू बी कोरिलेशन। सो उसमें हम उसको कोरिलेशन में प्रेजेंट करते हैं। सो कोरिलेशन को बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन अगर हम करते हैं, सो बेसिकली हम दो तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। सो दो तरीके से कोरिलेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, सो कोरिलेशन में हम दो चीज़ें मेन पढ़ते हैं, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशंस क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं पॉजिटिव कोरिलेशंस की, व्हेन टू वेरिएबल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है अगर वन इंक्रीजेस, वन वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है द अदर वन इज आल्सो इंक्रीजेस, और वाइस वर्सा अगर हम ले कि इफ वन डिक्रीजेस द अदर आल्सो डिक्रीजेस, सो सच अ रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन। इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डायग्राम एक टेबल बना के आपको समझा देती हूँ। दिस इज x 20 30 और y के अगर हम वेरिएबल्स लें दैट इज 100 150 एंड 200। सो यहाँ पर देखिए x का वेरिएबल भी 10 20 30 यानी इंक्रीज हो रहा है, और y का वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है 100 150 और 200। अगर हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख दें तो अगर हम x में 30 20 10 लिख लेते और y में 200 150 और 200 150 और 100 भी लिख देते, तभी वो पॉजिटिव रिलेशन ही, पॉजिटिव कोरिलेशन ही कहलाता है। बिकॉज दोनों ही वेरिएबल, वेदर इट इज x वेदर इट इज y, बोथ आर डिक्रीजिंग, यानी दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों, ऐसा नहीं कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, नहीं, दोनों ही या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन। Now move on to negative correlation. So negative correlation में होगा when two variables change in different direction. Different direction, यहां पर हम लिख सकते हैं same direction और यहां पर हम लिख सकते हैं different direction. Okay, so different directions में अगर move करेंगे then it is said to be a negative correlation. नेगेटिव कोरिलेशन में हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं प्राइस एंड डिमांड का। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, यानी दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर भी एक टेबल के थ्रू समझेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5 4 2 1। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही, यहाँ पर x वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड y वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी दे आर मूविंग इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शंस में हम दिखा रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। नाउ इसके बाद और थोड़े से इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में ये सब चीजें आती हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो है अब आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन तो इसको समझ लिया ना, इसके बाद कई बार कुछ ये भी पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को समझते हैं। बेसिकली डिग्री ऑफ कोरिलेशन है क्या, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है। नाउ
इसमें 4 हम टाइप्स के बारे में, बेसिकली 3 होते हैं लेकिन हम इसको 3 में कई सारे सब पॉइंट्स आ जाते हैं, सो उनको डिटेल में समझ लेते हैं। सो पहले हम पढ़ते हैं दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन। थोड़ा सा डिटेल में इस चैप्टर को समझा रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम इसमें कई चीजें अभी डायग्राम्स भी बनाएंगे, स्कैटर डायग्राम में भी पढ़ेंगे, फिर कार्ल पियर्सन में भी आता है और उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें आप रिलेशन बताइए दोनों वेरिएबल्स में, पॉजिटिव रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या हाई डिग्री है, मॉडरेट है, लो है, क्या है। सो वो चीज समझनी जरूरी है, बिकॉज अगर वो चीज आपको, ये चीज थ्योरी पार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत इजीली उसको समझ पाएंगे। सो परफेक्ट कोरिलेशन मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कोरिलेशन वो होता है जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन में भी हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड देन परफेक्ट नेगेटिव। गॉट इट। सो परफेक्ट पॉजिटिव क्या होगा? अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा? जब 2 वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे देन इट इज परफेक्ट पॉजिटिव, और जब दोनों ही 2 वेरिएबल्स जो होंगे मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इससे पहले जो मैंने समझाया परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव में आपका आ जाएगा, यानी जो प्रपोर्शन होगा, प्रपोर्शन जो चेंज हो रहा होगा, प्रपोर्शन का मतलब हो गया जो आपने वेरिएबल्स में जो गैप लिया है x एंड y का 10, 20, 30, 40, ठीक है। सो परफेक्ट पॉजिटिव क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव तब होगा जब जो प्रपोर्शन चेंज होगा दोनों वेरिएबल्स में वो सेम प्रपोर्शन होगा और दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज परफेक्ट पॉजिटिव। और प्रपोर्शन चेंज जो होगा दोनों वेरिएबल में दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर मैं बात करूं 10, 20, 30 और 10, 20, 30, दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट नेगेटिव 10, 20, 30, 30, 20, 10, दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। अब हाई डिग्री क्या होता है? हाई डिग्री, लो डिग्री, थोड़ा सा इसके बारे में मैं समझा देती हूँ। नॉट लाइक दिस, एक चार्ट ही बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम डिग्रीज को लिख लेते हैं, पॉजिटिव देन नेगेटिव, एंड द टॉपिक इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ना परफेक्ट डिग्री जो हम समझेंगे दैट इज परफेक्ट, हाई, मॉडरेट, लो एंड जीरो। बिकॉज जीरो में तो कुछ समझने का है ही नहीं, जीरो होगा। परफेक्ट क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। हाई डिग्री क्या होगा? जब आपकी जो दोनों एक्स एंड वाई वेरिएबल का जो रिलेशन आप जब कैलकुलेट कर लेंगे उसकी जो वैल्यू होगी 0.75, बिकॉज हम पॉजिटिव की बात करें तो हम नेगेटिव तो लेंगे ही नहीं, 0.75 से लेकर +1 के बीच में अगर एग्जिस्ट करती है सो वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं सो नेगेटिव में सेम यही वैल्यूज रहेंगी लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, एंड -1 के बीच में जब वैल्यूज रहेंगी तो वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहलाएगा। देन अगर मैं बात करूं कि जो हमारी दोनों कोरिलेशन, दोनों एक्स एंड वाई वेरिएबल का जो रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं वो पॉजिटिव 0.25 से 0.75 के बीच में एग्जिस्ट करता है, देन योर रिलेशन इज मॉडरेट। पॉजिटिव जो है वो तो है ही है बट मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। सेम वे नेगेटिव में भी 0.25 एंड नेगेटिव 0.75 के बीच में एग्जिस्ट करता है, देन इट इज नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन। लो में आपका आएगा, रेंज जो आएगी वो बिटवीन 0 एंड 0.25 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, सो पॉजिटिव होगा। ये टेबल बहुत ध्यान रखनी है, और ये नेगेटिव 0 एंड
0.25 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, देन इट इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और माइनस साइन है तो नेगेटिव है ही है, प्लस साइन पॉजिटिव, लेकिन वैल्यूज देख के आप बता सकते हैं कि वो हाई डिग्री है, लो डिग्री है या मॉडरेट है। नाउ इसके बाद इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में, ये तो अब तक थ्योरी पार्ट था इस चैप्टर का। नाउ द नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। सो मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन में हम इंपॉर्टेंट वन जो है इसमें बेसिकली जो हम स्टैटिस्टिकल में कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, सो हम तीन तरीके से अपना कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। एक तो हमारा होगा स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, नेक्स्ट वन इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वन बाय वन हम इनको लेंगे और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। सो आज हम जो समझेंगे दैट इज स्कैटर डायग्राम, ठीक है। इसके बाद कल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो स्कैटर डायग्राम को समझेंगे, बट स्कैटर डायग्राम को समझने से पहले इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम समझेंगे। स्कैटर डायग्राम में क्या क्या होता है, बेसिकली स्कैटर डायग्राम है क्या, हम थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। स्कैटर डायग्राम जो है एक तरीके से ग्राफिक एक्सप्रेशंस है कि आपकी जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, इसको हम स्कैटर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन बोलूं इसकी, सो स्कैटर डायग्राम जो है offers a graphic expression of the direction and degree of किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड उसकी डिग्री क्या है, जो हमने पढ़ा परफेक्ट, हाई, मॉडरेट, लो या जीरो, किस डिग्री से रिलेट करता है उसके बारे में हम जानेंगे। गॉट इट। सो कैसे जानेंगे उस डिग्री के बारे में, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना है, ठीक है। अगर हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होता है, सो दैट इज पोजीशन इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव। गॉट इट। और अगर हमारा जो रिलेशन है वो लाइक दिस होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन and so that is called perfect negative। और अगर हमारा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन बट मूव्स इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव। If it is downward but not in a straight line but downward position है, then it is negative। and अगर कोई भी नहीं है then it is no correlation। got it। so इस तरीके से हम इसको समझेंगे कि क्या क्या जो है वो पोजीशन हमारी स्कैटर डायग्राम की आएगी। सो एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ये कौन सा है, हमारा परफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है, ठीक है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है या व्हाटएवर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लेते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में हाइट गिवन है, वेट गिवन है 180, 150, 158, 165, 175, 163, 195 एंड 155। ये आपको हाइट गिवन है सेंटीमीटर्स में, केजी में वेट है दैट इज 65, 54,
55, 65, 60, 54, 63 एंड 50। ये गिवन है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम सिंपल एक डायग्राम बनाते हैं उस तरीके से हम एक डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, सो हमने वाई एक्सिस पर हाइट को ले लिया, एक्स एक्सिस पर हमने वेट को ले लिया। सो देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। 150 से स्टार्ट करते हैं। 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200। सो वेट के हिसाब से हम निकालते हैं। हम 50 से स्टार्ट करते हैं, सो हम यहाँ पर एक किंक लगा देंगे सो दैट 50, 60 या 55 ले लेते हैं एंड 60 एंड देन 65। नाउ प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ की। 180 पर 65, 180 पर 65 इस तरीके से। नाउ 150 पे 54, 150, 54। नाउ 158, 55, then 165, 65, 175, 60, 163, 54, 195, 63, 155, 50। सो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये डायग्राम अपवर्ड की तरफ से है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, बट हाँ इट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। सो परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, बट द रिलेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन moves in upward direction but not in a straight line। so positive है, upward direction में है, so positive है, but perfect positive इसलिए नहीं है कि वो straight line में नहीं है। got it? so इस तरीके से हम इन questions को solve करेंगे और scatter diagram को हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है। now कल हम जो topic करेंगे that is Karl Pearson's coefficient of correlation। ये हम टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। होप यू लाइक माय वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।